हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के अंडर मैथमेटिक्स का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर करवा रहा हूं, जिसके अंडर अभी तक मैंने एक ही चैप्टर कंप्लीट करवाया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होगी dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और जहाँ P और Q क्या है, पहले ये चीज़ आपने समझनी है। P और Q वो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे, सिर्फ x के फंक्शन। ठीक है, x अलोन। यहाँ पर y की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि P में कोई y आ जाए या Q में कोई y आ जाए। सिर्फ x के फंक्शन या फिर कॉन्स्टेंट होंगे क्या, P और Q, जब dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होगा। अभी इसी को, इसकी अनदर फॉर्म है। ठीक है, अगर dy/dx की जगह dx/dy आ जाए तो वो फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। और जहाँ पर पी क्यू एक्स के फंक्शन थे और इधर क्या हो जाएंगे, पी और क्यू या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर वाई के फंक्शन होंगे, सिर्फ वाई के। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फॉर्म से आते हैं, तो फिर भी हम ये थोड़ा देख लेते हैं इसको। अभी है जो इन टाइप की इक्वेशन रहती है ना, लीनियर इक्वेशन, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू निकलता है। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है। तो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। हमने लेट करना है आर कोई एक फंक्शन है x का। ठीक है, आर क्या है, एक x का फंक्शन है, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलेंगे बाद में। ठीक है, इसी आर को। तो इक्वेशन जो ये वन इक्वेशन है, इसको हम आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है आर dy/dx प्लस आर पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसको हमने 2 इक्वेशन मान लेना है। इसके बाद हम आर वाई की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी आर वाई की डिफ्रेंशिएशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो आर dy/dx कुछ इस तरह से एक टर्म निकल के आएगी। ठीक है, ये देख सकते हो, तो जो इसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने आर इधर से उठाया और वाई इधर से उठाया, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी। तो एक चीज़ हमें ये मिली, तो प्लस ये मतलब यूवी रूल लग गया बीच में, पहले आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ी है। जब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जहाँ से क्या आएगा, आर dy/dx प्लस आर पी वाई, ये वाला आर पी वाई इक्वल टू जो कि हमने इसके साथ किया इक्वल टू जो इसकी डिफ्रेंशिएशन आई, तो इसके साथ ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल, क्योंकि ये इक्वल है। और y के साथ y कैंसिल हो गया, तो हमारी आर पी, जो आर पी है उसकी वैल्यू आ गई dr/dx। ठीक है, ये देख सकते हो, आर पी की वैल्यू आ गई dr/dx। ये कैसे आई, हमने आर वाई की डिफ्रेंशिएशन की थी, फिर उसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन आई उसको हमने इस चीज़ के साथ इक्वेट किया, इतनी इतनी चीज़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आर पी की वैल्यू निकल के आ गई। और अगर हम आर को और डी आर को एक साइड लिखते हैं और पी डी एक्स को एक साइड लिखते हैं, इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका आंसर आएगा log x इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और जब ये log दूसरी तरफ जाएगा तो ये e हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहा, क्योंकि हमें एक p का फंक्शन के बारे में पता नहीं है कि p किस टाइप का फंक्शन है, तो जो भी इंटीग्रेशन करके वैल्यू आएगी उसको e की हम पावर में लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया e⁻p⁷। ठीक है, ये आपका इस टाइप से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। हालांकि ये बुक में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आया। आ गया टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये बुक में दिया है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड है। वहाँ पर आर की, यहाँ पर मैंने आर लिख दिया है, वहाँ पर पूरा e⁻p⁷ इस टाइप से पूरा लिख के उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है dry/dx, आर वाई कहाँ से आया, वही चीज़ आ गई आर वाई, ये चीज़ आर वाई। ठीक है, पूरे को हमने आर वाई मान लिया। इक्वल टू क्या आया था, जब इसके साथ किया था ना, यहाँ पर एक आर भी होगा, क्योंकि हमने आर को पूरी इक्वेशन के साथ किया था ना, तो इसको हमने आर वाई मानना इक्वल टू आर क्यू कर दिया। ठीक है, तो ये वही लिखा मैंने, dy/dx आर वाई इक्वल टू आर क्यू कर दिया। फिर वही dx इसकी जगह ऊपर चला गया और डिफरेंशियल इधर आ। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन की, हमने इंटीग्रेशन की, डी आर वाई की इंटीग्रेशन हो गई आर वाई इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन अभी तक पूरा रहा। फिर आर क्या था आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e⁻p⁷, तो y का y आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन में q का q रहा, r की जगह आ गया इंटीग्रेशन p⁵, फिर पूरा dx, ये वाला dx पूरा आ गया, प्लस c आ गया कांस्टेंट, जो कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है।
तो इस टाइप से इस इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका आपका सोल्यूशन कैसे निकलता है अगर आपने डायरेक्टली निकालना हो तो इस तरीके से। तो दोस्तों जो ये चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर को परफेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको पहले इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है। वैसे अगर 12th में इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है फिर ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं मेन फार्मूलास आपको बता देता हूँ। अगर आप इन फार्मूलास को कर लोगे तो आपका ये चैप्टर मतलब इजी हो जाएगा। आगे भी जितने चैप्टर आएंगे, इसके बाद बर्नौली इक्वेशन है, वो भी आपके लिए एक इजी रहेगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसमें थोड़ा मतलब टच होना चाहिए। पहले वाले चैप्टर में मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी, अभी मैं थोड़ा इंटीग्रेशन के फार्मूलास बता देता हूँ। पहले आ गया इंटीग्रेशन के मेन फार्मूलास, ठीक है। पहले ए टाइप के फार्मूलास आ गए। तो x की पावर n dx, तो इसका क्या हो जाता है, x की पावर n+1 हो जाता है, तो डिवाइड हो गया n+1, जो ये पावर होगी ना मतलब n+1 उसी के साथ डिवाइड हो जाता है, प्लस c आ गया। ये c तो आना ही है, ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। उसके ये तब है जब n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर जो n की वैल्यू है वो -1 आ गई, यानी इंटीग्रेशन 1/x dx आ गया, तो इसका हो जाता है log mod में x, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको आपने याद करना है। जब n की पावर -1 होगी इस इक्वेशन में तो ये 1/x बनता है dx, तो इसका आंसर log mod में x आ गया। e की पावर x dx इक्वल टू ex आ गया। a की पावर x dx इक्वल टू ax अपॉन log a। तो इधर क्या हो रहा है, इधर डिवाइड होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, वो मल्टीप्लाई हो जाता था, मतलब जैसे ax log a हो जाता है मल्टीप्लाई। लेकिन इधर क्या है, ये इंटीग्रेशन है तो इसमें log a डिवाइड हो रहा है, प्लस c तो हर में आएगा, मतलब हर एक में आएगा। उसके बाद ये थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है साइन कॉस वाले। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, लेकिन जो डिफरेंशिएशन में आपने किया था वो था साइन की कॉस ही और कॉस की माइनस साइन, लेकिन इधर उल्टा है, इधर नेगेटिव साइन किसके साथ आ रहा है, साइन के साथ। तो समझना आपने, अगर कॉस की आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपकी आता है माइनस साइन, तो इसका उल्टा होता है ना। तो हम साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कॉस आएगा प्लस सी। कॉस क्या आता है, साइन एक्स, फिर उसके बाद टैन का, साइन कॉस टैन आ गया ना, टैन का आ गया लॉग, फिर मॉड में सेक एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसके बाद कोसेक एक्स डी एक्स, इसका होता है लॉग कोसेक माइनस कॉड एक्स, ये मॉड में आएगा प्लस सी, या फिर लॉग टैन x/2 प्लस सी। हमने फार्मूला ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आया है, हमारा आंसर किस टाइप से निकल रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना फार्मूला लगाएंगे। बाकी ये दो फार्मूला सामने याद कर लेने हैं। कोसेक का आ गया लॉग कोसेक माइनस कॉड, या फिर लॉग टैन x/2। इसी तरह से सेक का फार्मूला आ गया लॉग सेक प्लस टैन, ये मॉड में आ गया, या फिर लॉग टैन π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये मैंने कुछ चुनिंदा फार्मूला इसलिए लिखे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं करने हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये तो करने ही करने हैं अगर आप चाहते हो कि आपके सारे क्वेश्चन हो। इसके बाद है कॉट dx, वो आ गया लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी। देखो साइन कॉस, साइन की माइनस कॉस, कॉस का साइन हो गया, ये तो इजी है। उसके बाद कोसेक और सेक का कुछ एक तरीके से एक तरह का फार्मूला है, ठीक है। कोसेक और सेक का, इधर कोसेक माइनस कॉड हो गया, इधर सेक प्लस टैन हो गया। और टैन और कॉड का एक तरीके का फार्मूला है, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपने याद कर लेना है। उसके बाद है ये भी थोड़े फार्मूलास है। सेक स्क्वायर का आ जाता है टैन, क्योंकि टैन की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टैन एक्स। वैसे ही कॉट की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हमारे कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर सेक टैन डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टैन एक्स। वैसे ही इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया हमारा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपके आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले जो वाले थे ये थे अलजेब्रिक थे, ठीक है, ये चीज़ अलजेब्रिक थी। और जो ये फार्मूलाज है जितने भी कराए ये है ट्रिग्नोमेट्री। आगे वाले आगे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज है। तो जैसे मैंने आपको करवाया था कि साइन इन्वर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 - x², या फिर कॉस इन्वर्स की होती है, उसमें नेगेटिव लग जाता है। सेम फार्मूला होता है लेकिन लाइन नेगेटिव लगता है। वैसे ही इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 - x² dx इक्वल टू, या तो वो साइन इन्वर्स एक्स आएगा या फिर माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। दोनों फार्मूलाज हैं, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है कि कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लगाना है।
सेम है, इंटेग्रल 1/x² क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x या फिर माइनस कॉट इनवर्स x। उसके बाद इंटेग्रल 1/√में x² - 1 dx इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस एक्स सी या फिर माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला है दो, ये पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इनके डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक की है। ठीक है, लेकिन दो आंसर आ सकते हैं इसके, तो कौन सा आंसर लगाना है वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है। अभी है इसमें, तो इस टाइप के फार्मूले में आपने देखना है पहले क्या करना है, वही जो बेसिक फार्मूला है अलजेब्रिक फार्मूला वो तो हमने लगाना ही है। जो भी फंक्शन दिया है, जो भी चीज़ दी है, उसकी पावर आपने एक बढ़ा देनी है, n+1 कर देनी है, डिवाइड कर देना है उसी जिसके साथ बढ़ाया ना n+1 उसके साथ डिवाइड कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि x के साथ देखना है कि क्या चीज़ लगी हुई है, जैसे इधर a लगा हुआ है ना x के साथ, तो उसके साथ डिवाइड कर देना है, 1/a कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/a प्लस c, ये c तो आना ही है। वैसे ही सेम है, ये कब होगा, जब n नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जो ये n है नॉट इक्वल टू 1, अगर n की पावर -1, n की पावर -1 आती है, यानी कि 1/ax प्लस b होता है, तो log में आ जाएगा। फिर ये जैसे ऊपर गया था log मॉड में ax प्लस b, और जो a के साथ जो x के साथ लगा है उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 1/a प्लस c। देन थर्ड पार्ट है e की पावर ax, तो e की पावर ax का हो जाएगा e की पावर ax डिवाइड बाय जो x के साथ लगा a। ठीक है, इस टाइप के फार्मूलाज है, ये तीन ही फार्मूलाज है, ये आपने थोड़ा ध्यान में रखने हैं। वैसे इसके अंदर और भी फार्मूलाज बन जाते हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगता जाएगा कि ये कैसे करने हैं। तीन फार्मूलाज ये आगे, तो इंटीग्रेशन 1/x² - a², फिर इंटीग्रेशन 1/a² - x², इधर x² - a², इधर a² - x², इधर 1/a² प्लस x²। तो ये दो फार्मूलाज एक तरीके से है और ये थोड़ा अलग है। तो जैसे ऊपर किया था ना, उसका साइन आया था x² - a² का इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या, इसमें थोड़ा अलग है, ये डिवाइड में है। वो क्या था, वो था अंडर रूट में। ठीक है, ये रूट में था लेकिन ये डिवाइड में है, ऐसे सिंपल। तो इसका आ जाएगा 1/2a log x - a/x+a। ठीक है, और सेम इस तरीके से a + x a - x, इसको तो अपने याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक वगैरह तो है नहीं है, तो हमने याद कर लेना सिंपली इस चीज़ को। सेम है 1/a² प्लस x² dx इक्वल टू हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये मॉड में आ जाएगा प्लस c। इसके बाद ये बस दो ही फार्मूले लग रहे हैं, दो टाइप के। अगर इस टाइप के फार्मूलाज आते हैं, ठीक है, 1/√a² - x², जो अब आपने ऊपर किए हैं अंडर रूट में, वो कौन से थे, 1 - x², लेकिन इधर a भी आ गया ना, इधर क्या है, इधर a भी आ गया, तो dx। ठीक है, बाकी साइन आएगा। ठीक है, साइन आएगा, साइन इनवर्स, लेकिन x/a आ गया आप इधर। ठीक है, x/a प्लस c। वैसे सेम ये है x² - a², इधर log आएगा, इधर log देखो x² - a², x² प्लस a²। ठीक है, ये दो फार्मूला एक तरीके से है, log log। ठीक है, मॉड मॉड, x प्लस वो जो सेम इधर लिखा है वही चीज़ आपने इधर लिख देनी है। ठीक है, और जो सेम लिखा है वही चीज़ आपने इधर लिख देनी है, बस ये फार्मूला है, प्लस c कर देना है। उसके बाद अंडर रूट में a² - x² है, अंडर रूट में x² - a², अंडर रूट में x² प्लस a²। तो उसमें क्या होगा, x/2 सभी में है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि इस टाइप के फार्मूले x/2 आना ही है। फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन कौन सा है, जो इधर सिंपल दिया हुआ है, वही सेम फंक्शन आपने उठा के इधर लिख देना है। जैसे इसका इधर लिख दिया, इसका इधर लिख दिया, इसका इधर लिख दिया, फिर प्लस करना है इधर, इसमें प्लस आएगा, जहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आपका ए के आगे नेगेटिव की वैल्यू होगी ना, वहाँ मान लेना है आपने कि इधर माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए की नेगेटिव में है ना, तो इधर माइनस कर देना। बाकी ये ए पॉजिटिव है, ये भी ए पॉजिटिव है, तो बाकी में पॉजिटिव, क्योंकि इधर a² आ रहा है ना, तो जहाँ पर a² के सामने नेगेटिव है, तो a² - 2 के सामने भी नेगेटिव आ जाएगा। बाकी a² इधर भी है, a² इधर भी है, a² इधर भी है। तो देखो जैसे ये था ना 1a² - x², यहाँ भी साइन आ रहा है, और ये यहाँ पर है 1/x², और यहाँ पर है 1 - x², तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स x आ रहा है। तो सेम आपने क्या करना है, जो a² - x² है उसका साइन इनवर्स x ही आएगा। ठीक है, तो a²/a² तो सभी में आ रहा है, लेकिन साइन इनवर्स x/a वो इसमें आ जाएगा, प्लस c कर देंगे। और इसमें क्या है, a²/2, और वही सेम जैसे इसमें किया था ना आपने लॉग वाला सिस्टम,
तो वही सेम उठा के आपने ये चीज़ लिख देनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गया, वही चीज़ है, सेम चीज़ है ना, इस तरीके से। तो नीचे वाले में भी आपने इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला से आपने इसको याद करना है अच्छी तरह से, फिर ही आप अगले क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको दो मेथड्स पढ़ाना चाहूँगा। तो पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ हुए हैं। तो चलिए पहले हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उसके ज़रिए हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रल सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया होगा। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, हमने एक एफ एक्स और एफ डैश एक्स फाइंड करने की कोशिश करनी होती है, यानी एक सिंपल फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक है, दो चीज़ें हमने फाइंड करने की कोशिश करनी होती है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक टेन एक्स है और एक है सेक स्क्वेयर एक्स, यानी अगर टेन की हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आती है सेक स्क्वेयर एक्स। तो हमने क्या करना होता है, जो एफ एक्स होता है ना उसको हमने टी पुट करना होता है, ठीक है। जैसे हम टेन एक्स इक्वल टू टी रखेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। डी टी की क्या वैल्यू आ गई, इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज निकल के आती हैं, एक डी टी की वैल्यू आ गई और एक टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। टी आपका आ गया टेन एक्स और डी टी आ गया आपका सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो आपने सिंपली से वैल्यूज़ को पुट कर देना है, यानी कि इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो डी टी और टेन एक्स को आप लिख सकते हो टी। तो सिंपल अलजेब्रिक फार्मूले से क्या था फार्मूला, वन अपॉन टी डी टी का फार्मूला वो था लॉग मॉड में टी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, लॉग टी की जगह आपने टी की वैल्यू पुट कर देनी जो कि टेन एक्स थी प्लस सी। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो निकल जाता है। तो चलिए इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंडर ही आता है। इंटीग्रल टू एक्स साइन फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स। तो इसमें आपने क्या फाइंड करने की कोशिश करनी होती है, एक एफ एक्स और एक एफ डैश एक्स। तो अगर आप पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो जो ये आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस वन, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका टू एक्स आता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं मतलब एफ एक्स है, यानी कि टी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं डी टी बाई डी एक्स वो आती है आपकी टू एक्स, और हम डी टी की वैल्यू निकालेंगे ना इक्वल टू टू एक्स डी एक्स। ये आपके पास एक चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ आपके पास आ गई ये चीज़। तो आपने सिंपली से इसमें वैल्यूज़ को रख देना है, टू एक्स और डी एक्स की जगह आ गया आपका क्या डी टी, और ये आ गया साइन टी, ठीक है। तो आपने अभी क्या करना है, सिंपली से आपने साइन टी की इंटीग्रेशन कर देनी है। साइन टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी, ठीक है। तो इसमें आपने वैल्यू को पुट कर देना है किसकी, टी की। माइनस कॉस टी की वैल्यू थी आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है। तो आपने सिंपली से वैल्यू को पुट कर देना है एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस सी कर देना, ठीक है। इधर प्लस सी भी था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर निकल के आपके सामने आ गया है। तो ये काफ़ी इजी मेथड है और साथ में ये आपको आगे मदद करेगा जब आप क्वेश्चन निकालोगे। एक मेथड आ गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक फार्मूला ही है, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे यूवी रूल लगाते थे। तो जो इंटीग्रेशन का यूवी रूल है वो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रल यू वी डी एक्स, ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है जो फर्स्ट फंक्शन होगा या सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये आता है इलेट फार्मूले से, ठीक है, आई एल ए टी ई। फर्स्ट फंक्शन लगता है आइलेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आई आ गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल आ गया लॉगरिथम फंक्शन, ए आ गया अलजेब्रिक फंक्शन, टी आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक और ई आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जो यू होता है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, यू वी, अगर इस तरीके से दो फंक्शंस आएंगे
तो u को आपने एज इट इज़ रखना है, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस करना है ब्रैकेट में आपका आ गया du/dx, ठीक है। u की आपने डिफ्रेंशिएशन की, इसको मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, इंटेग्रल v dx के साथ, ठीक है। इस पूरे का फिर क्या करना आपने, फिर इस पूरे का आपने इंटेग्रल कर देना है विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c आ गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, u भी दिया होगा, u का आपने आइलेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ताकि ये आप फंक्शन पहले रखोगे ताकि इसका डिफरेंशिएशन हो सके। मतलब ये पहला वाला वो फंक्शन होता है जो इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है, और सेकंड वाला फंक्शन होता है जो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इस तरीके से हमने रखना होता है। तो u को हमने एज इट इज रखना है, फिर v को हमने इंटीग्रेशन करनी है, फिर माइनस करना है इंटीग्रेशन होल की किसके साथ, du/dx, यानी कि u की हमने डिफरेंशिएशन करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है v की इंटीग्रेशन के साथ, फिर होल की आपने इंटीग्रेशन कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कर देना c। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अभी पूरी डिस्कशन हो गई है इस टॉपिक के ऊपर, तो अभी इसके ऊपर 18 क्वेश्चन है टोटल। तो चलिए वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। कुछ बुक में गलतियां भी है, तो हम गलतियों पर भी नज़र डालेंगे कि इधर क्या आना था और इन्होंने गलत क्यों दिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + x² dy/dx प्लस xy इक्वल टू x + 1। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है, अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बनाने का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दी है, आप वीडियो अगर आपको समझ नहीं लगी है तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखें कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है। तो चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा dy/dx, तो एक बार मैं इसमें देखता हूँ बना के, मतलब इन y में लीनियर इक्वेशन बना के देखता हूँ। तो dy/dx करता हूँ, प्लस करता हूँ मैं xy/1 + x², क्योंकि ये x² है, 1 + x², इसके साथ मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाय 1 + x², ठीक है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि होती है dy/dx प्लस py = q, इसके साथ मैं कंपेयर करूँ अगर, तो मेरी जो p की वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारी, x डिवाइडेड बाय 1 + x², और जो q की वैल्यू है ये आ रही है हमारी x + 1/1 + x²। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने का फार्मूला है हमारा IF, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻⁴ इंटीग्रल p dx, ठीक है। तो चलिए p dx निकाल लेते हैं, इंटीग्रल p dx, वो उसमें क्या आएगा हमारा वो देखते हैं हम, p dx इंटीग्रल। तो p हमारा क्या है, x/1 + x² dx। तो दोस्तों इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिए, तो शायद आपको कुछ याद आ रहा हो, मैंने थोड़ी पहले पढ़ाया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें एक चीज़ बताई थी हमने f(x) और f'(x) ढूंढना होता है। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ को रखते हैं 1 + x² को f(x) के इक्वल रखते हैं, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन आती है वो आती है 2x, लेकिन इधर तो x है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 इसके साथ लगाए और 1/2 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। उससे हमारी क्या होगी, ये चीज़ 2x तो आ रहा है तो 1/2 बाहर निकल गया, उसकी हमें वो बाद में अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा तो ऐसे रहेगा। तो चलिए हम 1 + x² को t रख लेते हैं, 1 + x² = t। तो हमारा 2x dx = dt आ गया, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इंटीग्रल 1/2 बाहर ही रहा, 2x dx की जगह आ गया आपका dt बाय ये आ गया आपका t। तो जो इसकी इंटीग्रेशन हो गई वो क्या हुई, 1/2 log t, ठीक है, और ये हो गया log t की पावर 1/2, ठीक है। जो 1/2 बार था वो पावर में चला गया। तो जो आपकी p dx की वैल्यू है वो हम रखेंगे इधर, तो e पावर में log t फिर इसकी पावर 1/2, तो e के साथ log कैंसिल हो गया। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना आया, t की पावर 1/2 यानी √t। तो हमारा t क्या था वो तो मैंने देखा नहीं, t की वैल्यू है हमारी वो देख लेना आपने, 1 + x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो ऐसे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। तो जो हमारा सोल्यूशन होता है, अगर हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स में हो तो हमारा सोल्यूशन रहता है वाई मल्टीप्लाई बाई आई एफ, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये इसका आंसर रहता है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो हाफ के साथ ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इंटेग्रल एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 डी एक्स प्लस सी। तो अभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इससे आंसर निकल जाए। तो मेरे हिसाब से हमने तो इंटीग्रेशन ही निकाल लिया ना, इस साइड से तो हमारा आंसर निकल गया है। तो हमने क्या करना है, तो चलिए इसको तोड़ देते हैं, एक्स को अलग से लिख लेते हैं, 1 को अलग से लिख लेते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 और डी एक्स आ गया, ठीक है, प्लस करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 डी एक्स प्लस सी। ये भी इंटीग्रल है। चलिए पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, फिर इसको इस पे आते हैं हम। तो देखिए वही सेम चीज़ हो रही है इधर, जैसे हमने ऊपर किया था ना, जैसे हमने इस चीज़ का किया था, ठीक है। थोड़ा एक बार दिमाग लगाइए, देखो एक्स स्क्वेयर आ रहा है, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 1/2 मतलब 2 के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को टी पुट करते हैं इसमें, मतलब स्पेसिफिक हमने इसके लिए पहले सॉल्व करना है, फिर हम उसका बाद में देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हम टी पुट करते हैं तो हमारा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 इंटेग्रल डी टी बाई ये आ गया आपका टी की पावर 1/2। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटेग्रल टी की पावर -1/2 डी टी। और जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट टी, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 ऐड होगा ना तो 1/2 आ जाएगा हाफ, जो कि अंडर रूट में होता है, और उसी के साथ 1/2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे इस इंटीग्रेशन का जो ये वाली इंटीग्रेशन है, इसका आंसर आया हमारा अंडर रूट टी, जो कि है अंडर रूट में हमने टी की वैल्यू ली थी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस चीज़ का डायरेक्ट फार्मूला है एक, आपने जब मैंने पढ़ाया था तो ये वाला फार्मूला भी मैंने पढ़ाया था, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो आपने फार्मूला याद करना है, इसलिए मैंने बोला था कि जितने भी फार्मूलेस हैं वो आपने याद करने हैं। तो इसका फार्मूला है log x प्लस, तो अंदर जो भी लिखा होगा, √1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। 2 इंटीग्रेशंस आ गई, एक ये आ गई हमारी और एक ये आ गई। तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं, y √1 प्लस एक्स स्क्वेयर, y √1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। तो ये इसका पूरा आंसर है। तो 2 चीज़ें आपने यहाँ पर देखी कि एक यूज़ हो रहा है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा यूज़ हुआ आपका ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को याद करना आपने और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी यही यूज़ होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर। तो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x प्लस 2y क्यूब, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी dy अपॉन डी एक्स में बनेगी या बनेगी हमारी dx अपॉन dy में। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगेगा कि इसको हमने किसके अकॉर्डिंग बनवाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को
इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी होल को हम x प्लस 2y क्यूब के साथ डिवाइड करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। तो यहाँ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये मतलब एक सिंगल आइटम है, एक सिंगल टर्म है, वो डिवाइड हो रही दो टर्म्स के साथ। तो बजाय मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई कर देता हूँ मैं इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब अपॉन में अलग अलग कर देता हूँ y बाय y। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा x अपॉन y प्लस 2y स्क्वेयर। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है वो होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो हमने कुछ इस तरीके से फॉर्म बनानी होती है जहाँ पर ये p है, ये y का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, और ये जो q है ये भी y का फंक्शन होगा या फिर एक कांस्टेंट होगा। तो चलिए इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा बनेगा माइनस में x अपॉन वाई इक्वल टू 2y स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू वो देख सकते हैं। p की वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन वाई माइनस में। ठीक है, q की वैल्यू आई हमारी 2y स्क्वेयर। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर में p डी वाई। ठीक है, उधर dx निकलता है, इधर dy निकलेगा। तो पहले पी डी वाई निकाल लेते हैं हम, इंटीग्रल पी डी वाई। तो p की वैल्यू हमारी है -1/y डी वाई। तो हमारा आंसर निकला ये माइनस लॉग में y, या फिर हम लिख सकते हैं इसको log y की पावर -1। ठीक है, जब हम पी डी एक्स की वैल्यू को इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम पुट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इक्वल टू ई log y की पावर -1। तो e के साथ log कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया 1/y। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो रहेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ प्लस सी। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x मल्टीप्लाई 1/y यानी डिवाइड कर देंगे y के साथ इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू क्या थी हमारी 2y स्क्वेयर। 2y स्क्वेयर डिवाइड करेंगे हम y के साथ प्लस सी, y के साथ एक y गया। तो इस पूरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू 2y है ना, तो 2y का इंटीग्रेशन 2 बाहर निकल गया, y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 हुआ, मल्टीप्लाई 2 में था तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। तो x अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर है। तो चलिए चेक कर लीजिए। तो दोस्तों जो बुक में आंसर दिया है वो दिया है, मतलब हमने y को ये डिवाइड हो रहा ना तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली से। तो x इक्वल टू वाई क्यूब आ जाएगा प्लस सी वाई। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी आंसर रखते हो तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर -x। तो ये इजी लग रहा है देखने में, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो p होता है वो जो y के साथ होता है, तो हम मान लेते हैं इसके साथ 1 है। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि 1 है, और हमारी q की वैल्यू आ गई e की पावर -x। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या रहेगा e की पावर p dx। तो p तो हमारा 1 है, तो इसका मतलब बन गया हमारा e की पावर p हमारा 1 है और dx का गया x, तो e की पावर x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q में आ गया e -x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e x प्लस सी। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये dx था तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा सिर्फ x, y e x इक्वल टू x प्लस सी। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो दोस्तों यही आंसर है बुक में दिया हुआ। ठीक है, इतना सा है। देखो e -x और ई एक्स, इसकी पावर 0 यानी e की पावर 0 हो जाएगी जब ये ऐड हो गए, x प्लस x होगा, x माइनस x होगा। तो dx तो था, e की पावर 0 1 आ गया, 1 dx हो गया x, तो ये वहाँ से आया। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में 1 - x और फिर ब्रैकेट में 1 - y।
तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है, वो डी वाई अपॉन डी एक्स में बने या फिर हमारे डी एक्स अपॉन डी वाई में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 1 और 1 ऐड 2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो देख सकते हैं अगर हम y को इस तरफ ले जाएं तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे जो p की वैल्यू वो 1 आ गई और जो q है वो 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो सिंपल वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा जैसे हमने पहले निकाला था। अगर 1 था p तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला था e की पावर x। तो दोस्तों स्टेप्स पूरे लिखने हैं, क्योंकि मैंने पहले लिख दिए इसलिए मैंने लिखे नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया ex, क्योंकि मैंने स्टेप्स जो थे वो इधर लिख दिए थे। तो जो हमारा q है वो है 2 माइनस एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन होगा ये y में है ना, तो y इंटू आई एफ यानी e की पावर x इक्वल टू q 2 माइनस एक्स और इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x प्लस c। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपका 2e की पावर x इंटेग्रल माइनस x ई एक्स इंटेग्रल, ये डी एक्स के साथ है। ठीक है, डी एक्स प्लस सी। तो ई एक्स की इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2e(x). अभी यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इसको हमने 1 मानना है, इसको हमने 2 मानना है। तो माइनस होल के साथ कर देते हैं, पहले एक्स ई एक्स। ठीक है, एक्स को हमने एज इट इज़ रखा, फिर ई एक्स की आपने इंटीग्रेशन की जो कि ई एक्स ही होती है। माइनस करना आपने किसके साथ, पहले इसको आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है एक्स की, फिर ई एक्स की क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी, जो कि इंटीग्रेशन होती है, फिर होल की इंटीग्रेशन करनी है। तो इसका बनेगा ई एक्स। ठीक है, और इसको क्लोज करके प्लस सी कर देना है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं पूरा, 2e(x) माइनस एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स, ये और ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर बन गया आपका 3e(x) माइनस एक्स ई एक्स प्लस सी वाई ई एक्स। तो अगर हम पूरी होल इक्वेशन को e की पावर x के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस सी ई माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को मैच करते हैं। तो दोस्तों जो बुक में आंसर दिया है वो दिया है कुछ इस तरीके से, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स। तो ये भी लगभग सेम ही है, क्योंकि अगर हम 3 माइनस एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 3 नेगेटिव में हो जाएगा जो कि इधर है, और y पॉजिटिव में है और x भी पॉजिटिव में हो जाएगा, बाकी सेम ही है। अगर आप इधर तक भी छोड़ के आते हो तो आपके नंबर फुल मिलेंगे। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। तो क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में प्लस 2xy इक्वल टू x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को एक इंडिविजुअल मतलब टर्म रखनी होती है। तो उसके लिए हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का ये सेम आ गया, प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और y को y के साथ रहने देंगे, इक्वल टू x, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के होल के साथ। तो ये देख सकते हो पावर कैंसिल हो जाएगी और इसका आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, या फिर इसको आप अंडर रूट में लिख लीजिए। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ गई ये चीज़, और हमारी q की वैल्यू आ गई ये चीज़। तो p इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और हमारी q की वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो लीनियर इक्वेशन में हमने क्या करना होता है, फॉर्म तो हमने बना ली, लेकिन उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आ गया हमारा e की पावर इंटीग्रल p dx। तो यहाँ से पहले हम पी डी एक्स ढूंढते हैं, तो इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू पी हमारा आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा काम आपका।
तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को आपने टी पुट करना है और उसके बाद आपका माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ गया। तो आपकी जो 2x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, क्योंकि आपने 2x डी एक्स की वैल्यू रखनी है, वो माइनस डी टी आ गया और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की टी आ गया। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस बाहर आ गया आपका 2x डी एक्स का आ गया डी टी, और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का आ गया आपका टी। तो यहाँ से आपका लगेगा फार्मूला लॉग वाला, तो माइनस लॉग टी आ गया, जो कि आपका हो जाएगा लॉग टी की पावर -1। तो लॉग टी की वैल्यू आप पुट कर लेना थोड़ी बाद में। तो चलिए मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करता हूँ ई में। तो ई, फिर उसके बाद लॉग टी -1, ई के साथ लॉग कैंसिल, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया टी की पावर -1। तो यानी कि 1 अपॉन में टी गया था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो जो इसकी सोल्यूशन होगा देख सकते हैं आप, ये आपका क्यू है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसका आंसर होगा y इंटू आई एफ, यानी कि इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इंटेग्रल क्यू आपका आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, जो कि है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर डी एक्स प्लस सी। तो इसको हम सेम एज इट इज़ उतार देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इंटेग्रल एक्स अपॉन, देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो 1 और हाफ जब ऐड हुआ वो तो हुआ आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो यहाँ से आप एक और बार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। तो वो कैसे लगेगा आपका, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को आप टी पुट करो, तो आपका -2x डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, और यहाँ से आपका x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी एक्स भी था, ठीक है ये वाला। तो उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। देखो x डी एक्स है आपका डी टी बाई 2 नेगेटिव के साथ, तो -1/2 को आप बाहर रख दीजिए। फिर इसके बाद डी टी का डी टी आ गया, डिवाइड कर दीजिए आप। टी की कितनी पावर है 3/2, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, -1/2 टी की पावर -3/2 डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि 3/2 में -3/2 में +1 कीजिए, तो कितना आएगा आपका, फिर -1/2 एज इट इज़, और इंटीग्रेशन होने के बाद इसका आएगा आपका टी की पावर -1/2, क्योंकि इसमें एक ऐड हो जाएगा। देखो -3/2 + 1 करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 - 3 + 2 -1/2 आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ -1/2 आ गया, डिवाइड कर देंगे -1/2 के साथ, और देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका इतनी चीज़ का आंसर है, ठीक है ये इतनी चीज़ का देख सकते हो अच्छी तरह से, ये आपका आ गया 1/√t, यानी कि t हमने किसको लेट किया था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू +c। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए मैच करते हैं बुक के साथ। तो बुक में भी सेम ही आंसर है, लेकिन उसने क्या किया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दी है पूरी इक्वेशन को। तो y इक्वल टू, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये हाफ में पावर है, यानी 1 को हाफ के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हाफ रह जाएगा। तो सिंपल हमने इधर कर देना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, पहले ये ऊपर गया ना, तो इस चीज़ के साथ डिवाइड कर दिया, तो इतना इतना आंसर रह गया। तो ये आपका बुक में आंसर है। अब यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तो आपके फुल नंबर मिलेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस y cos x इक्वल टू sin x cos x। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हमने इधर से p की वैल्यू और q की वैल्यू देखनी है। तो cos x हमारी p की वैल्यू आ गई और sin x cos x हमारी q की वैल्यू आ गई। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें p dx की वैल्यू पता होनी चाहिए, इंटेग्रल p dx
जो कि हो जाएगा हमारा पी है हमारा क्या कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटेग्रल जो कि होगा साइन एक्स। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होता है ई पावर पी डी एक्स, जो कि हो जाएगा हमारा ई की पावर साइन एक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। हमने अपना आंसर निकालना है जो कि हमारा निकलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है ई साइन एक्स इक्वल टू इंटेग्रल क्यू आ गया आपका साइन एक्स कॉस एक्स और उसके साथ ई की पावर साइन एक्स प्लस सी। तो इसको आपने सॉल्व करना है इसकी इंटीग्रेशन को। तो एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर आप एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो साइन एक्स है ना और कॉस एक्स भी है। अगर आप साइन एक्स को टी लेते हो, साइन एक्स इक्वल टू टी लेते हो, तो कॉस एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा आपका। यानी कि इसकी जगह आप टी पुट कर दो। देखो टी और कॉस एक्स और इसे डी एक्स भी था, डी एक्स क्या हो गया डी टी हो गया और आपकी ई की पावर टी। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हो। अब ये फर्स्ट ये सेकंड आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने टी को एज इट इज़ रहने देना और ई टी की आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो जो कि ई की पावर टी रहेगा माइनस की आपने टी की आपने डिफ्रेंशिएशन की और ई टी की आपने इंटीग्रेशन की जो कि ई टी रहा। तो पूरे होल की आपने क्या करना है फिर से इंटीग्रेशन करनी है जो कि ई टी ही रहा। तो ई टी आ गया इसका, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम वाई ई साइन एक्स को हमने टी माना था इक्वल टू हो गया। तो ए टी इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो हमने क्या कर सकते हैं हम पूरी होल इक्वेशन को हम ई की पावर टी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो वाई इक्वल टू टी माइनस वन प्लस सी और ई माइनस टी। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसके साथ ही हम ये मेंशन कर सकते हैं कि टी इक्वल टू जो भी था साइन एक्स। तो यहाँ फिर हम पूरी इक्वेशन को y इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस साइन एक्स इस तरीके से लेके आना, क्योंकि क्या बता वो नंबर दे इस तरीके से नहीं। तो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस साइन एक्स। तो चलिए बुक के साथ हम कंपेयर करते हैं इसको। तो चलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया, लेकिन उन्होंने इसी तरीके से दिया है और टी की जगह इन्होंने z लिया था, तो z इक्वल टू साइन एक्स इन्होंने बाद में लिख दिया। तो आप ऐसे भी लेके आओगे तो पूरा एक्यूरेट आपका आंसर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ये ब्रैकेट में है डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में है और इसके बाद मल्टीप्लाई है ये डी वाई है, सॉरी इधर। ठीक है, ये डी वाई। तो सबसे पहले आपने इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में बनाना है या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में बनाना है। तो मेरे को जो लग रहा है वो डी एक्स अपॉन डी वाई। तो चलिए इसे हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। पहले डी एक्स अपॉन डी वाई हम बना लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। ये बनेगा आपका टेन इनवर्स वाई वाई वन प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस आपका हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस चीज़ को आप दूसरी तरफ ले जाइए, क्योंकि इसके साथ एक्स का कंपोनेंट भी है और वाई का कंपोनेंट भी है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ से ये एक्स में है ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने जो हमारी पी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, पी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर और हमारी जो क्यू की वैल्यू होगी वो होगी टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस, तो ये वाई था। ठीक है, वन प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या निकलेगा, ई इंटीग्रल पी डी वाई। तो अगर हम रुक जाओ पी डी वाई करते हैं, यानी पी डी वाई इंटीग्रल में वो क्या निकलेगा हमारा इंटीग्रल वन पॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला रहता है, तो जैसे मैंने फार्मूला उसमें बताया था, तो इसका होता है टेन इनवर्स वाई। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो आपने वैल्यू पुट कर देनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ये आपका क्यू आ गया है और ये आपका
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सिंपली अभी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। x मल्टीप्लाई में आ जाएगा e tan इनवर्स y इक्वल टू इंटेग्रल q की वैल्यू देख लेते हैं हम। तो ये वाला हमारा q है, ठीक है। तो q आ गया tan इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और उसके बाद मल्टीप्लाई में आया e tan इनवर्स y dy प्लस c। तो अभी हमने इधर से इंटीग्रेशन करनी है, तो मेरे को सामने सामने दिख रहा है एक चीज़। अगर हम मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाऊं, अगर मैं tan इनवर्स को पकड़ता हूं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर उसकी डिफरेंशिएशन आ जाती है। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि औरतों को अगर मेथड दिख रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मेरे को पहला मेथड ये दिखा, तो मैं उठाता हूँ tan इनवर्स वाई है, वाई इक्वल टू टी, तो हमारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, हमारा जाएगा ई एक्स ई tan इनवर्स वाई का हमारा टी आ गया इक्वल टू इंटेग्रल tan इनवर्स वाई का हमारा टी आ गया, और 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, यानी इस चीज़ का हमारा क्या आ गया, ये डी टी, और ई tan इनवर्स वाई यानी कि e की पावर t। और यहाँ पर अब हम क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो इसके पहले हम t को एज इट इज़ लिखते हैं और ई टी की हम इंटीग्रेशन करते हैं जो कि ई टी होगी, फिर माइनस करेंगे हम होल की इंटीग्रेशन, और पहले t की डिफरेंशिएशन की जो कि 1 हो गई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी टी है। फिर ई टी की हमने वो किया इंटीग्रेशन किया, तो जो कि ई टी रहा, और फिर से डी टी है, तो फिर से करेंगे तो फिर से ई टी रहेगा इक्वल टू टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी, यानी एक्स ई टी। तो अगर हम पूरी होल इक्वेशन को ई की पावर टी के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा एक्स इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस सी ई टी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। और जहाँ हमने टी किया था tan इनवर्स वाई, ठीक है, इसकी हमने वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू tan इनवर्स -1 प्लस सी ई, यहाँ पर माइनस आ, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, माइनस tan इनवर्स, ये x था वाई था वाई। तो ये आपका होल आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए मैच कर लेते हैं हम। तो ये बुक में दिया है x इक्वल टू जेड, जेड को हमारा tan इनवर्स वाई, ठीक है, प्लस -1, ठीक है, प्लस सी ई की पावर माइनस, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। आप एक दो बार देखिए क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल से होता है, थोड़ी बहुत हमने मतलब तुक्का लगाना पड़ता है कि हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इधर हमारे पास जैसे ये आया था तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है। देखो आपने 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस टाइप से आप आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, क्योंकि मैक्सिमम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया, और दूसरा नंबर है आपका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू वी, जैसे यू की पहले किया, फिर वी डी एक्स किया, माइनस किया डी यू बाय डी एक्स, फिर वी डी एक्स, इसकी होल की डी एक्स कर देना, ठीक है। इस तरीके से जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन रहा है वो आपने याद रखना है। और जो फार्मूलास जितने भी आ रहे हैं, जो क्वेश्चन में आ रहे हैं, वो तो आपके कंपलसरी है, आपने याद रखनी है। इसके अलावा भी मैंने पहले करवाए हैं, वो भी आप याद कर लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले -1 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ये बनेगा x tan y माइनस sec y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 हो गया, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। अभी अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को दूसरी तरफ भेजते हैं तो हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस में, ये बनेगा x tan माइनस sec y। इसके बाद हम नेगेटिव को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो हमारा बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू sec y माइनस x tan y, ठीक है। अभी हम x और y जिसमें दोनों हैं तो उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग डी एक्स में ही बन रहा है, यानी x में ही लीनियर क्वेश्चन बन रही है।
तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स टेन वाई इक्वल टू सेक वाई हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल पा रहे हैं जो कि tan y आ रही है और q की sec y। p की वैल्यू है tan y और q की वैल्यू है sec y। अभी हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होगा हमारा e की पावर p dy, क्योंकि ये y में होगा, इक्वल टू पहले हम p dy निकाल लेते हैं। इंटीग्रल p dy होगा p tan y dy इंटीग्रल में, और tan y की आपकी इंटीग्रेशन होती है log sec ठीक है sec y। तो ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, ये लगाना है आपने। तो ये आपका आ गया, तो e log sec, e के साथ log कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया sec y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास और आपके पास q है, दोनों सेम ही है। तो आप सिंपली से वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो ये x में थी ना, तो x इंटू सेक वाई इक्वल टू क्यू भी सेक था, सेक स्क्वेयर वाई हो गया, क्योंकि दो बार आएगा ना, एक आ गया क्यू की जगह, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह, प्लस सी कर देना है। तो सेक स्क्वेयर वाई की इंटीग्रेशन होगी tan y, तो इसको आपने लिख देना tan y। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। सेक स्क्वेयर वाई की इंटीग्रेशन होती है tan y, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये आपने याद रखने हैं x sec y। तो इसको ओपन कर लो। जब भी कोई इक्वेशन आए ना, तो मतलब वो कम्प्लेक्स में आए, जैसे सेक में हो, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको साइन और कॉस की टर्म्स में लेके जाओ, ठीक है। तो सेक को आप लिख सकते हो 1 cos, तो यहाँ पर 1x अपॉन कॉस वाई हो गया, इक्वल टू tan को आप लिख सकते हो साइन कॉस tan, तो साइन अपॉन कॉस प्लस सी। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू साइन वाई प्लस सी कॉस वाई। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बन रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों देख सकते हो आपकी जो क्वेश्चन है वो बुक के साथ मैच हो रहा पूरा। तो इस तरीके से करना होता है। इसमें आपने दो चीज़ें थी, एक था ये वाला tan y की इंटीग्रेशन जो कि होती है log sec y, और दूसरी चीज़ थी sec स्क्वेयर x की इंटीग्रेशन होती है tan y। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ थी, अगर आपको कम्प्लेक्स मतलब कि ये जैसे सेक में हो गया या फिर कॉट में हो गया या फिर कोसेक में हो गया, आपने कोशिश करनी है कि उसको साइन कॉस और टैन की टर्म्स में लेके जाना। तो तीन चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। अब यह क्वेश्चन नंबर 9th 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो चलिए इसको भी हम डी वाई अपॉन डी एक्स में एक सेपरेट लिख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो x को पहले साइन इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y के साथ करते हैं, तो उसका बनेगा हमारा x साइन इनवर्स x माइनस एक्स वाई। उसके बाद जो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आप टर्म देख सकते हो, ये पूरी टर्म x में है, ठीक है। और ये जो टर्म है ये और x और y में है। तो हम इस टर्म को अगर इस साइड ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो हमारी p की वैल्यू आती है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जो हमारा q है वो आ जाता है x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देन इसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आई एफ, जो कि होगा ई इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। और जो पी डी एक्स है इंटीग्रल पी डी एक्स वो होगा पी की वैल्यू हमारी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रल डी एक्स। तो एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इधर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी अगर आप इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो माइनस, तो इस चीज़ को अगर आप एफ एक्स पुट करते हो तो उसका
जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या आएगी, -2x। तो अगर हम -2 को इस तरह भी मल्टीप्लाई करें और बाहर डिवाइड कर दें 1/2, तो ये हमारी डिफ्रेंशिएशन मिल रही है, ठीक है। अगर हम 1 - x² को t पुट करते हैं तो हमारा -2x dx = dt आ गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये बनेगी -1/2 dt/t, ठीक है। ये हो जाएगा log t या फिर log t की पावर -1/2। तो हमने अपना pdx की वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो हमारा बन जाएगा e log t की पावर -1/2। ई के साथ लॉग कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारी t की पावर -1/2 यानी कि 1/√t। तो t क्या है, t था हमारा 1 - x²। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है। तो इसके बाद आपने सिंपली से जो इक्वेशन होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या होगी, y × IF यानी 1/√1 - x² इक्वल टू इंटेग्रल q की वैल्यू हो गया है। q है आपका x sin इनवर्स x अपॉन 1 - x² और मल्टीप्लाई करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जो कि 1/√1 - x² dx + c। तो यहाँ से आपने इसका आंसर निकालना है इसको सॉल्व करके। तो ये आएगा y अपॉन √1 - x² इक्वल टू इंटेग्रल x साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x²। देखो यहाँ पर इसकी पावर 1 है और यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है, यानी ये पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये बनेगा 1 + ½ कितना हो गया, 3/2 dx + c, ठीक है। यहाँ तक कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके बाद एक स्टेप ऐसा है जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो इसमें क्या होगा, जहाँ पर भी आपको 1 - x² की पावर 3/2 मिलेगी, तो आपने कोशिश करनी है कि x को आपने एक बार साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको 1 - x² की पावर 3/2 इस टाइप से एक आइटम मिलेगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक इसके आगे क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन में आपने यही करना है। तो आपने क्या करना है, जो आपका x होगा इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन की, तो आपका dx/dθ क्या आएगा, साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है cos थीटा, तो dx की वैल्यू आ गई आपकी cos थीटा dθ। यहाँ से आपके पास दो टर्म्स मिल रही है, एक x की वैल्यू एक dx की वैल्यू, दोनों में आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम इस तरफ को छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, अभी राइट साइड को ही हम देखते हैं। तो x की जगह साइन थीटा और साइन इनवर्स x है ना, तो इधर से आपका साइन इनवर्स x निकलेगा जो कि थीटा के बराबर होगा। तो ये थीटा ही आ गया, मल्टीप्लाई में है थीटा। उसके बाद 1 - x², तो 1 - साइन स्क्वेयर क्या होता है, वो होता है cos² थीटा की पावर 3/2 और dx का क्या था इधर, cos थीटा dθ + c। तो इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है। देखो स्क्वेयर के साथ ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो cos की पावर 3 आ जाएगी, ये ठीक है। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, cos की 3 आ जाएगी, लेकिन एक cos ऊपर भी है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गए, cos की पावर 2 आ जाएगी, यानी इसका बनेगा आपका थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको मैंने एक्सचेंज कर लिया क्योंकि इधर मैंने वो लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो इसलिए मैंने थीटा को आगे लिख लिया। देन इसके बाद cos स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि पहले देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, यानी cos की पावर 3 आ गई, और ऊपर भी था cos, तो cos एक इसके साथ और इसकी 3 से पावर घटकर 2 हो गई, तो ये cos स्क्वायर आ गया। तो dθ + c किया। देन हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा मल्टीप्लाई में 1/cos थीटा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि cos को हम ऊपर ले जाएं। dθ + c साइन बाई cos हो गया आपका tan थीटा और 1/cos का हो गया sec थीटा dθ + c। दोस्तों ये इंटीग्रेशन आपका साथ में चल रहा है। तो अभी आपने
इधर इंटीग्रेट करना है, इसको आपने मानना है फर्स्ट फंक्शन और इतनी चीज़ को आपने मानना है सेकंड फंक्शन। तो अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो तो उसका क्या आएगा, पहले जो थीटा होगा वो एज इट इज़ आ गया, देन इसके बाद इंटीग्रेशन आएगी टैन और सेक की, टैन थीटा सेक थीटा की, जो कि होती है सेक थीटा। देन माइनस करना है इंटीग्रल किसका, पहले डी थीटा बाय डी थीटा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1। फिर टैन सेक की आपने इंटीग्रेशन करनी है जो कि सेक थीटा हो गई, देन डी थीटा का डी थीटा आ गया प्लस सी। भी आपने सिर्फ सेक थीटा की इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर भी एक और स्टेप इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। देखो 2 स्टेप इसमें अभी तक इंपॉर्टेंट आएंगे। एक मैंने जो ऊपर बताया था ये वाला जो x इक्वल टू साइन थीटा हमने पुट किया था, एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं साथ साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपने याद रखने हैं कि इधर क्या किया था। तो इधर आपने क्या करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को आपने डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि मैं स्पेसिफिक इसी चीज़ को आगे ले रहा हूँ। आपने क्या करना है, इंटीग्रल सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसको अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से क्या, क्योंकि ये आगे यूज़ होगा, ठीक है। इसका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और सेक टैन का सेक टैन, ठीक है, सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा डिवाइड कर देना है किसके साथ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देन इसके बाद एक चीज़ देखोगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। देखो अगर आप सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू टी पुट करते हो, तो अगर आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हो तो वो आती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टैन थीटा इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा, जो कि मैं डी थीटा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख सकते हो डी टी और इस चीज़ को आप लिख सकते हो टी। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, लॉग टी, और टी की वैल्यू आपकी है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो इस इंटीग्रल का आंसर आ गया लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसका आ रहा था अभी तक थीटा सेक थीटा, फिर माइनस हो रहा था आपका ये लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज़ आपने रिड्यूस की थी पहले, ठीक है, एक्स को आपने माना था साइन थीटा, तो उस हिसाब से आपका जो कॉस थीटा निकलेगा वो निकलेगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन क्या होता है साइन बाई कॉस, वो निकलेगा आपका एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें है सेक होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक की वैल्यू चाहिए आपको, टैन की वैल्यू चाहिए, और जो थीटा होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये वैल्यू सामने पुट करनी है, तो चलिए पुट करते हैं साइन इनवर्स एक्स, और सेक का आ गया आपका, डिवाइड कर देंगे हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस लॉग में, फिर सेक की वैल्यू इधर से आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस करेंगे टैन की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर हम इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो मैं स्पेसिफिक इसी चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। ये आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया, 1 प्लस एक्स किया हमने। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये आपको लग रहा है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि 1 और 1 स्क्वायर इक्वल ही होता है ना। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, ये आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कर देना, और इस चीज़ को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, फिर जो आपका आंसर आएगा वो आया आपका माइनस लॉग में, फिर ये आया ऊपर अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स मॉड में, ठीक है, प्लस सी।
इस चीज़ का पूरे का आंसर इतना इतना आया। फिर ये था साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - x²। फिर इसी चीज़ को आप पूरा रूट में लिख सकते हो, जो कि है माइनस लॉग, पूरा रूट में आ गया ना, 1 + x अपॉन 1 - x प्लस c और साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - x²। अगर आप इस रूट को बाहर निकालना चाहते हो तो यानी कि 1/2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, -1/2 हो जाएगा लॉग 1 + x अपॉन 1 - x प्लस c साइन इनवर्स x, इसके बाद 1 - x² इक्वल टू, अभी ये ऊपर से क्या चीज़ चल के आ रही थी वो देखते हैं हम। ये थी आपकी y अपॉन अंडर रूट 1 - x², y अपॉन अंडर रूट 1 - x²। तो चलिए बुक के आंसर के साथ इसको मैच करते हैं। दोस्तों जो बुक में आंसर है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस ब्रैकेट में c प्लस 1/2 लॉग 1 - x अपॉन 1 + x ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट 1 - x²। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा आंसर आया वो लगभग इसके जैसा ही है, लेकिन अगर हमें अपने आंसर को इस टाइप का बनाना होगा तो हमने अंडर रूट 1 - x² के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को। तो ये वाला साइन इनवर्स के साथ वाला कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे के साथ रहेगा, ठीक है, पूरे के साथ। ये हो गया इसका और इसका मसला हो गया। अभी सी के साथ भी हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, बाहर आ रहा है, और लॉग वाले के साथ भी हो गया 1/2। लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर आप -1 को अंदर इसकी पावर में दे दोगे, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। देखो 1 - x ऊपर हो गया और 1 + x नीचे हो गया, लेकिन जो हमारे आंसर में आ रहा है वो 1 + x ऊपर है। तो इस हिसाब से ये नेगेटिव का रोल है, अगर ये अंदर जाएगा तो ये रिवर्स कर देगा। आप इस तरीके तक भी लेके आए हुए तो आपके नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ की तरह बनाना चाहते हो तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि कैसे कैसे किया है। बाकी ये मेथड है। तो इसमें जो 3 बातें मैंने आपको याद करने के लिए बोला था वो आपने याद कर लेनी है। पहली बात तो आपने x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है, और दूसरी है कि जो ये देख सकते हो मैंने बताया है, ये दूसरी बात है, ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व किया है। और एक और है कि साइन सेक थीटा था, लेकिन अगर सेक थीटा लिखा होगा ना और इसको इंटीग्रेट करना होगा तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा को आपने ऐड करना है और सेक थीटा प्लस टैन थीटा को आपने डिवाइड में कर देना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, तो ये आपने याद रखनी है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। तो दोस्तों इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 10 है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। तो दोस्तों जो बुक में क्वेश्चन दिया है वो x की जगह y दी है, शायद उनसे मिसप्रिंट हो गया या फिर कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक है, लेकिन इसका जो रियल क्वेश्चन है वो है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो डी वाई डी एक्स को सेपरेट रखना होगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। देखो cos स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू, तो ये था tan x बाई cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं tan x सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मतलब कंपेयर करें तो हमारा जो p की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स, और हमारी जो q की वैल्यू है वो आएगी tan x सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो वो निकालने के लिए आपने पहले पी डी एक्स निकाल लेना है। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और जो पी डी एक्स आपका वो कैसे निकलेगा, p की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और जो सेक की इंटीग्रेशन होती है ये डायरेक्ट फार्मूला है, वो होती है tan x। तो आपने ये याद रखना है। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा e की पावर tan x। फिर आपने इक्वेशन जो दी होगी उसका आपने सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या होता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स हो तो वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y मल्टीप्लाई बाई ई tan x इक्वल टू इंटेग्रल, देखो tan x
टेन सेक स्क्वेयर एक्स, क्यू आता ना पहले, तो क्यू की जगह आ गया टेन सेक स्क्वेयर एक्स, फिर इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टेन एक्स डी एक्स प्लस सी हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, अगर आप देखो इंटीग्रेशन करनी है ना आपने, तो आपने एक मेथड पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप वो लगाने की कोशिश करते हो, अगर आप टेन एक्स को टी पुट करते हो तो सेक स्क्वेयर एक्स जो होगी वो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी ना। तो हमने लेट करना है, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो आपकी सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें आपको सामने दिखने लगेगी, तो आपने वैल्यू को पुट कर देनी है। तो इंटेग्रल टी ई टी की, ठीक है, इसकी जगह आ गया टी, इसकी जगह 80 फॉर सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया प्लस सी। तो ये आपका वाई ई की पावर टी ये चल रहा है, ठीक है, साथ साथ। फिर इसमें आपने क्या लगा सकते हो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, इसको आप सेकंड फंक्शन, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगा सकते हो। तो सबसे पहले टी को आपने एज इट इज़ रहने देना है, फिर ई टी की आपने इंटीग्रेशन करनी है जो कि ई टी रहेगा, माइनस करना आपने टी की डिफ्रेंशिएशन कर देनी है और ई टी की आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो जो कि ई टी रहा फिर उसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी है जो कि ई टी रहेगी। तो ई टी प्लस सी हो गया। उसके बाद आपका ये वाई ई टी साथ ही रहेगा। तो अगर आप ई टी के साथ डिवाइड करते हो, यानी ई रेज टू पावर टी के साथ आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हो, तो वाई इक्वल टू टी माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो वाई इक्वल टू टी क्या था आपका, टेन एक्स माइनस वन प्लस सी ई माइनस टेन एक्स। तो ये इसका स्पेसिफिक जो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है वो इसका आंसर है, ठीक है। आप बुक में मैच कर सकते हो, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। तो चलिए इसके साथ 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें एक ही चीज़ थी ये कि टेन एक्स सेक स्क्वेयर एक्स था और एक था, बस यही थी इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये कैसे आया, याद भी नहीं रखनी है, आपको देखने से पता लग जाएगा जैसे ही आप एक दो बार क्वेश्चन करोगे। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11th क्वेश्चन है ई रेज टू पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया होल के साथ, फिर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस चीज़ को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो इसी को अरेंज करते हैं हम, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई बाय रूट एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो अगर हम इधर से देखते हैं हमारा p क्या है, p है वन बाय रूट एक्स और हमारा q है e की पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ठीक है। ये हमारा q है और ये हमारा p है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और यहाँ से पी डी एक्स निकालते हैं, वो निकलेगा आपका वन बाय रूट एक्स डी एक्स और इसकी वैल्यू होगी एक्स की पावर माइनस वन बाई टू इंटीग्रल में डी एक्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स वन बाई टू और इसको वन बाई टू के साथ डिवाइड, जो कि हो जाएगा आपका टू रूट एक्स, ठीक है। यानी इस चीज़ का इंटीग्रेशन आपका टू रूट एक्स आ गया। फिर सिंपली अपने वैल्यू को पुट कर देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर टू रूट एक्स, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अभी आपने देखना है ये एक्स में इक्वेशन बनी थी ना या वाई में, तो ये इक्वेशन आपकी वाई में बनी थी, तो इसका जो आंसर होगा सोल्यूशन का तो ये आएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ई टू रूट एक्स है इक्वल टू इंटीग्रल क्यू। तो क्यू क्या है इसमें, ये क्यू है ई की पावर माइनस टू, तो लिख लेना ई की पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, मल्टीप्लाई करना आपने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जो कि है ई टू रूट एक्स प्लस सी। तो देख सकते हो ये वाली पावर और ये वाली पावर पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो यानी ई की पावर जीरो हो जाएगा जो कि वन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस सी वाई ई टू रूट एक्स, ठीक है। यहाँ से आपने समझना है कि देखो ये इसकी एक पावर नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है और सेम पावर्स हैं, तो ये वन हो जाएगा।
तो ये इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले भी किया है, तो वो आया था 2√x प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सेम कर लेना प्रोसेस है, लेकिन लिखना ज़रूर है, सेम प्रोसेस है ये यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ है। तो 2√x आ गया आपका, तो y e 2√x। तो आप मैच कर सकते हो बुक के साथ, यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन है 1 + y + x²y, फिर इसको मल्टीप्लाई किया dx/dy के साथ, प्लस x + x³ = 0। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बनाने का, तो हम बनाते हैं। इस चीज़ को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा। तो 1 + y + x² dx/dy = -x + x³ ये होल में, और इस चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ। तो हमारा बनेगा dx/dy माइनस में ये आएगा आपका x + x³ डिवाइडेड बाय 1 + y + x²y। तो आप देख सकते हो इस चीज़ को आपने ब्रेक करना है, क्योंकि ये या तो dy/dx में बनेगा या बनेगा dx/dy में। तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं ये 3 टर्म्स नीचे हैं और 2 टर्म्स ऊपर हैं। तो देख सकते हो आप, अगर आप डिवाइड कर सकते हो इसको तो डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। x यहाँ से कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो मेरा तो डिवाइड इधर से नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसको उल्टा करके देखूँ, ठीक है, 2 चांस होते हैं। देखो, या तो हम dx/dy हमारा बनेगा या बनेगा dy/dx। तो मैं एक बार dy/dx में देखता हूँ करके। तो ये माइनस में होगा 1 + y + x²y, ये होगा डिवाइड किसके साथ, x + x³। तो यहाँ से आपका x कॉमन निकल रहा है, ये चीज़ देख सकते हो, x कॉमन निकलेगा। तो अगर आप इसको लिखते हो माइनस पूरा बार है 1 प्लस, और यहाँ से आपका y कॉमन निकल रहा है, तो y कॉमन निकाल के 1 + x² रह गया, और यहाँ से x 1 + x²। ठीक है, तो यहाँ से ये डिवाइड हो सकता है। और अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख लूँ, ठीक है, -1/x + x², इधर मैं सिंपल रहने दूँ, और माइनस, देखो माइनस एक बार इसके साथ लगेगा और एक बार इसके साथ, तो माइनस, देखो y/ इसके साथ जो 1 + x² है ये कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो y/x dy/dx। तो इस तरीके से मेरे को लग रहा है कि मेरा आंसर निकल जाएगा। अगर इस तरीके से देखो निकालते हो x को, और जो आपका 1 आएगा वो नीचे आएगा, लेकिन उससे आंसर नहीं निकलेगा। अगर आप देखो इसको भी कोशिश करो, ये आएगा -x निकलेगा बाहर, x 1 + x², और फिर ये डिवाइड किया 1 + y 1 + x²। और अगर आप इसको अलग अलग तो लिख नहीं सकते, क्योंकि देखो ये 1 है और ये अलग आइटम है, लेकिन ये इकट्ठी है। देखो 2 आइटम्स हो ऊपर और वो एक के साथ डिवाइड हो रही हो, तो वो अलग अलग सेपरेट हो जाती है। जैसे देखो, अगर ये ऊपर होता तो x वाला नीचे होता ना, तो ये 1 के साथ भी जाती है और y वाले के साथ भी जाती है, लेकिन ये केस उल्टा है, तो इसमें हम बना नहीं सकते, इसलिए हमने dy/dx किया। तो इसमें मेरा लग रहा है कि क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने कंसिडर नहीं करना है, यानी कि इस चीज़ से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया dy/dx में। तो अभी मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो dy/dx प्लस y/x = माइनस में 1/x + x³। तो यहाँ से मेरा जो p की वैल्यू है वो मेरी बन रही है 1/x, और जो हमारी q की वैल्यू है वो बन रही है -1/x + x³। यहाँ से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, e की इंटीग्रल p dx, और मेरा p dx क्या है, 1/x dx, जो कि होगा log mod में x। ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने इधर पुट कर देना है, तो e log x, और e के साथ log कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला x। तो ये जो इक्वेशन है ये y में है ना, तो इसका आंसर आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x = इंटीग्रल q। मेरा q क्या है, नेगेटिव बाहर निकल गया 1/x + x³, और ये x है। ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x dx + c। तो हम क्या करेंगे, इधर से x कॉमन निकाल लेंगे, तो ये रहेगा -1/x
1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक मैंने स्टेप मतलब निकाल ली क्योंकि एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स प्लस सी वाई एक्स। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जहाँ पर भी लिखा होगा इंटेग्रल, तो उसका जो आंसर है वो है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, प्लस सी वाई एक्स। तो मेरा ये आंसर आ रहा है। तो चलिए बुक में मैच करते हैं इसका आंसर। दोस्तों देख सकते हो जो बुक में आंसर है वो दिया है y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स। देखो ये जो x है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी आपका सिंपल आंसर है, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13th। तो हमारा क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 फिर इक्वल टू एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है पहले ही, तो मैं इधर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ। तो सोल्यूशन करेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई, ये डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है ना, तो ये आएगा इंटीग्रल पी डी एक्स। तो मैं पी डी एक्स निकाल लेता हूँ पहले, पी डी एक्स जो कि मेरा निकलेगा, यहाँ से मेरा पी है 1 अपॉन, देखो ये 1 है, ठीक है, 1 इंटू ये वाई मैंने नहीं लिखना है, तो वाई को छोड़ के जितने भी आइटम है वो मैंने लिख लेनी है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 डी एक्स। तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया था, उसमें भी इसी टाइप का इंटीग्रल आया था, यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 थी। तो मैंने एक चीज़ आपको याद रखने के लिए बोली थी, वो क्या थी कि अगर आपको इस तरीके का मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा, तो आपने x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देना है। तो इसी के साथ अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा डी एक्स बाय डी थीटा कितना आता है, कॉस थीटा। तो हमारी जो डी एक्स की वैल्यू है वो आ गई कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। दो चीज़ें आपने पुट करनी है इसमें, डी एक्स की जगह आपने कॉस थीटा डी थीटा पुट करना है और एक्स की जगह आपने साइन थीटा पुट करना है। तो 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की पावर 3/2, फिर यहाँ पर था डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रल में, ये हो गया आपका कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हो गया आपका कॉस स्क्वेयर थीटा की पावर 3/2। ये पावर 2 और ये पावर 2 कैंसिल हो गई और आपकी पावर रही 3, ठीक है। ऊपर भी कॉस है और नीचे कॉस है पावर 3 के साथ, तो इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। और आपको पता है कि सेक की इंटीग्रेशन क्या होती है, टैन थीटा, तो इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। ये पूरा जो पोर्शन है इस चीज़ को मैंने पहले भी करवाया है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन था शायद क्वेश्चन नंबर 9 था, तो उसमें मैंने करवाया था। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिख लेते हैं आई एफ इक्वल टू ई की पावर टैन थीटा थीटा। तो हम इधर टैन थीटा की वैल्यू पुट करनी है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो लेकिन हमने साइन थीटा को लिया था एक्स, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया था ना हमने, तो कॉस थीटा कितना होगा, वो होगा अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और टैन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन आ गया एक्स अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपकी टैन की वैल्यू है, तो इसी को हमने इधर पुट कर देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टैन थीटा क्या आ गया एक्स अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है, ठीक है। इसके बाद आपने इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, तो यानी कि ये वाई में है, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी वाई ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू की वैल्यू क्या है एक्स प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस सी। तो अभी हमने इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, तो वो कैसे करना है, तो हमने फिर से इस चीज़ को साइन कॉस के टर्म्स में ले जाना है, ठीक है। जो ये इक्वेशन आ रही है ना, इसको फिर से अपने साइन कॉस की टर्म्स में लेके जाना है। तो एक्स को अपने साइन पुट करना है, ठीक है, और आपका जो डी एक्स होगा वो होगा कॉस
थीटा डी थीटा, आपका जो कॉस होगा कॉस थीटा वो होगा √1 - x²। और जो टैन, ये टैन था, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वाई ई टैन थीटा इक्वल टू इंटेग्रल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 ई टैन थीटा, और dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। ठीक है, हमने सिंपली से साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, साइन कॉस टैन में, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये पावर 4 आ जाएगी ना, चलो ये पावर 4 हो गई और एक कॉस थीटा ऊपर भी है, यानी कि ये पावर 3 नीचे आएगा टोटल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटेग्रल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ई टैन थीटा डिवाइड बाय कॉस 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा नहीं, ये पावर में है 3, तो इसको मैं अच्छी तरह से पावर लिख लेता हूँ, 3 थीटा डी थीटा प्लस सी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्टेप आपने याद रखना है। ठीक है, 2 स्टेप आपके इसमें आगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना वो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में भी करवाया था, लेकिन इसमें भी आपने याद रखना है। याद क्या रखना है, जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसको एक कॉस इसके नीचे रहने देते हैं। ठीक है, देखो इक्वल टू इंटेग्रल साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया, लेकिन ये एक ही कॉस है, दोनों के नीचे जा रहा है, और ई टैन थीटा और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी। ठीक है, ये 2 हो गया ना, देखो एक हमने इसके साथ रहने दिया और जो 2 है वो हमने ऊपर भेज दिया सेक की फॉर्म में। तो साइन बाय कॉस आपका हो गया टैन थीटा प्लस 1 हो गया ई टैन थीटा, और सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर आ गया डी थीटा इंटेग्रल, और ये वाई, ये सेम चल रहा है अभी, वाई ई टैन थीटा। और इधर से आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर लगा सकते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पुट करना टैन थीटा को टी के इक्वल, तो हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इंटेग्रल टी प्लस 1 ई टी और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का गया डी टी। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ई टी को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो टी ई टी इंटेग्रल डी टी प्लस ई टी डी टी। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन आ गई, एक टी वाले के साथ एक इसके साथ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 फंक्शंस हैं 1 और 2, और ये एक ही सिंगल फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होगी। तो पहले टी को हमने एज इट इज़ लिख देना है जैसे टी है, और ई टी की हमने इंटीग्रेशन की जो कि ई टी ही है। फिर इसके बाद माइनस किया हमने, फिर हमने टी को डिफ्रेंशिएट किया और ई टी की हमने इंटीग्रेशन की जो कि ई टी आया। फिर उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन की उसकी, तो फिर भी ई टी आया, तो ई टी हो गया। प्लस किया हमने ई टी प्लस सी, ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, तो ऊपर से हमारा आ रहा था वाई ई टी, क्योंकि टैन थीटा को हमने ई टी में रख दिया था इक्वल टू। तो जो हमारा आंसर आया वो आया वाई इक्वल टू टी और प्लस सी ई की बार माइनस टी। ठीक है, और हमने टी की वैल्यू को पुट करना है, तो टी था हमारा टैन थीटा जो था हमारा एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर। तो हमने ये वाली वैल्यू है ये इसमें पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आया वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई √1 - एक्स स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस में एक्स बाय √1 - एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, बुक के साथ मैच करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो आपका आंसर है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। दोस्तों बुक में जो आंसर दिए है बाकी आंसर तो पूरा मैच हो रहा है, लेकिन इधर एक नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो ये साइन कहाँ से आ रहा है ये मेरे को भी नहीं पता लग रहा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर आपको पता लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। इन्होंने पता नहीं नेगेटिव कहाँ से ले आए हैं ये। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन है 1 + x² dy/dx + 2x/ - 4x²। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं।
तो ये बनेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 + x²। और इस चीज़ को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, इक्वल टू 4x² डिवाइडेड बाई 1 + x²। ठीक है, तो ये पूरा x में है और ये y और x में है, तो यानी इसका हम लिख सकते हैं dy/dx प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² मल्टीप्लाई में y इक्वल टू 4x² अपॉन 1 + x²। यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू है देख सकते हो, p हमारा आ गया 2x अपॉन 1 + x² और जो हमारा q है वो आ गया आपका 4x² अपॉन 1 + x²। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इक्वल टू ई पी डी एक्स, और आपका जो पहले हम पी डी एक्स निकाल लेते हैं, पी डी एक्स वो क्या होगा 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² डी एक्स। तो आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है, इधर 1 + x² को आपने t पुट करना है तो 2x dx आपका dt आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं dt/t जो कि हो जाएगा log t। तो हमारा आंसर आएगा log 1 + x²। ये था पी डी एक्स का। तो हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट करना है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, log के साथ e कैंसिल हो जाएगा तो 1 + x² आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपने dy/dx में था ना इक्वेशन, तो इसका जो आंसर होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ये 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है 4x² डिवाइडेड बाई 1 + x² और इंटू 1 + x² है इधर dx प्लस c, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा इक्वल टू, देखो 4 को हम बाहर रखते हैं, x² की इंटीग्रेशन आ गई आपकी x³/3 और प्लस c हो गया और ये y 1 + x²। ठीक है, ये इसका आंसर निकल रहा है। इसी के साथ इन्होंने एक और सिचुएशन दी हुई है कि जो ओरिजिन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये 0 0 से पास होगा। तो चलिए 0 0 की वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इसमें, तो वो क्या होगा, देखो y को 0 और x को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और इधर 0, यानी 0 इक्वल टू 0 प्लस c। इधर से हमारी जो c की वैल्यू है वो 0 निकल रही है, तो हम इधर पुट करेंगे इसमें, तो वो क्या होगा हमारा y 1 + x² इक्वल टू 4x³/3 प्लस 0, वो लिखना नहीं है हमने, चलो इसको 3 को हम ऊपर ले जाते हैं इधर, तो ये आ गया 3y 1 + x² इक्वल टू 4x³। तो ये हमारा आंसर निकल रहा है जब ये 0 0 से पास कर रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम मैच करते हैं आंसर अपना, तो जैसे कि आपका आंसर जो बिल्कुल मैच हो रहा है 3y 1 + x² इक्वल टू 4x³, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 2x + 10y³ dy/dx + y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो वो होगा हमारा dy/dx इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई 2x + 10y³। तो यहाँ से देख सकते हो आपका जो आंसर है वो निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, ये डिनोमिनेटर में है और एक ही टर्म सिंगल टर्म न्यूमरेटर में है। तो कोशिश करनी होती है जो मैक्सिमम टर्म्स होती है उसको हमें ऊपर रखना होता है। तो चलिए मैं dx/dy करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, dx डिवाइडेड बाई dy वो हो जाएगा आपका 2x + 10y³ डिवाइडेड बाई -y। अभी मैं -y को अलग अलग मतलब 2x के साथ अलग से लिख लेता हूँ और 10y³ के साथ अलग से, तो ये बनेगा -2x/y और -10y² हो जाएगा, क्योंकि y के साथ एक ये 3 की पावर है और ये 2 हो जाएगा। अभी देखो ये पूरा y में है, ठीक है, होल y में है ना, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये x और y में है तो इसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, dx/dy प्लस 2x/y इक्वल टू -10y²। देखो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और इसका जो p है, यहाँ से मैं p और q को पहले लिख लेता हूँ। q आ गया आपका -10y² और p की वैल्यू आ गई 2y। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ, IF इक्वल टू ई इंटीग्रल p dy। ठीक है, ये y में है
ये एक्स में या तो पी डी वाई इसका इंटेग्रल निकलेगा। तो मैं पी डी वाई पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है, इंटेग्रल। तो आपका पी या 2/y, ये आ गया आपका इंटेग्रल। यहाँ से आपका 2 बाहर निकल गया, 1/y हो गया लॉग, यानी 2 log y, और इसी को हम लिख सकते हैं log y का स्क्वायर, ठीक है। ये पी डी एक्स की वैल्यू निकली है, यहाँ से आपको ई में डालना है, तो ई log y स्क्वायर, log के साथ ई कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका y स्क्वायर। अभी आपने सिंपली से वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। देख लो, ये आपका क्यू है और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसका आंसर होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटेग्रल क्यू। देखो माइनस इसका बाहर निकाल लेते हैं हम, 10y स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अभी ये देखो 10 भी बाहर निकल जाएगा, -10, और y की पावर 4, तो पावर 4 में है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, y की पावर 5 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम 5 के साथ, ठीक है, प्लस c करेंगे x y स्क्वायर। तो देखो 5 1 का 5 2 का 10 हो गया, तो इसका जो आंसर है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू -2y की पावर 5 प्लस सी। तो चलिए अपने आंसर को हम मैच करते हैं। अब जब आप बुक में देखोगे तो जैसे ही इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो इन्होंने एक जगह पे साइन चेंज कर दिया है, तो मेरे को नहीं पता लगा कि वो साइन इन्होंने कैसे चेंज किया है। तो इसी हिसाब से देखो, अगर जेन्युइन तरीका तो ये है, उसके अकॉर्डिंग तो नेगेटिव आ रहा है। अगर आप एक बार मेथड जो निकाल रहे हो, एक बार आप कोशिश कीजिए निकालने की। अगर मेरा गलत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे को पता लगेगा कि इसको कैसे करना है। बाकी ये नेगेटिव साइन तो मेरे अकॉर्डिंग तो आएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम। तो दोस्तों क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x मल्टीप्लाई में y इक्वल टू ई की पावर x। तो ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पी डी एक्स देखेंगे। तो पी डी एक्स, ठीक है, वो जो कि होगा 1/x डी एक्स इंटीग्रल, ये होगा log x, और इसको हम e log x करेंगे, ई के साथ log कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा x। अभी इक्वेशन देखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर x जो कि q है इंटू x प्लस c। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ये दो फंक्शंस है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको इंटरचेंज करना है, x को हम आगे लिख लेंगे, ई एक्स को हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आई लेट के अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो इसी स्पेसिफिक इसी पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो इंटीग्रल x ई एक्स, ठीक है। अभी इसकी क्या होती है इंटीग्रेशन, पहले x को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ई एक्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे जो कि ई एक्स ही होगा, माइनस करेंगे x की डिफ्रेंशिएशन होगी 1, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ई एक्स की इंटीग्रेशन के साथ जो कि ई एक्स ही होगा। फिर उस पूरे होल का यानी इसकी डिफ्रेंशिएशन और इसकी इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि ई एक्स ही होगा। तो ई एक्स आया प्लस सी वाई एक्स इक्वल टू। तो चलिए मैच करते हैं। तो देख सकते हो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल मैच हो रहा है इसके साथ ही। तो ये इसी के साथ आपका आंसर निकल गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इसको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग x इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x के साथ log x कैंसिल हो गया। तो इसमें मेरा p दिख रहा है, ठीक है। p की वैल्यू आ गई आपकी 1/x log x। अब मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो उसके लिए मेरे को पी डी एक्स पहले ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पी डी एक्स इंटीग्रल जो कि होगा 1/x log x डी एक्स। और यहाँ से मैं एक चीज़ देखूंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है, मैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाऊंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं अगर log x को t पुट करता हूँ तो 1/x dx मेरा dt आ गया, ठीक है। तो मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ। देखो log x की जगह मैं t पुट कर दिया, 1/x dx dt आ गया। तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो ये आता आपका log t, और हमारा t क्या था, log x, ये हमारा t था, ठीक है। इस चीज़ को हमने उठा के इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इक्वल टू ई इंटीग्रल पी डी एक्स, और इंटीग्रल पी डी एक्स की जगह मैंने log x डाल देना, यानी ई
log x, तो ई के साथ log कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा log x। ठीक है, अभी ये y में है ना, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, 2/x मल्टीप्लाई में क्या log x dx प्लस c। अभी वही चीज़ मैं लगाऊंगा, 2 को पहले बाहर निकालूंगा, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया log x/x। तो यहाँ पर भी मैंने किया था ना log, अच्छा ये अलग चीज़ थी। तो log x/x हम क्या कर सकते हैं, वही log x को हमने t पुट करना है, इक्वल टू t पुट किया तो 1/x dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, तो इधर आगे log x की जगह t आ गया और 1/x dx की जगह dt प्लस c। तो इसकी क्या हो गई इंटीग्रेशन, t²/2, जो बाई 2 होगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी t² भी आ गई प्लस c। तो y log x इक्वल टू, और आपका t क्या था, log x था ना, तो इसका हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर, ठीक है, t की जगह प्लस c, यहाँ y log x का log x ही आ गया। तो चलिए अब हम आंसर को मैच करते हैं बुक में। तो हमारा y log x इक्वल टू log x की पावर 2, ठीक है, प्लस c। तो हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैच कर रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 18th एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 1+x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू cos x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं पहले, dy/dx को सेपरेट कर देते हैं, प्लस 2x/1+x² और y का y रह गया इक्वल टू cos x/1+x²। अभी देखो हमारा p की वैल्यू ये आ गई और q की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये हमारा आपका p आ गया, ये आपका q आ गया। तो पहले pdx निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो 2x/1+x² dx, तो यहाँ पर हम वो लगाएंगे इंटीग्रेटिंग वाइज सब्स्टिट्यूशन। देखो 1+x² हम t पुट करेंगे तो 2x dx हमारा dt आ गया, तो dt/t, ठीक है, ये आ गया log t, जो कि हो गया log t क्या है 1+x²। ठीक है, ये मॉड आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e p/dx इक्वल टू e p/dx की वैल्यू है log 1+x²। ठीक है, मॉड में तो e के साथ log कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 1+x², आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो आपने वैल्यू को पुट कर देना सिंपली से। तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y 1+x² इक्वल टू q। q क्या है, cos x डिवाइडेड बाई 1+x² मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1+x² dx प्लस c। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, और cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, तो प्लस c y 1+x² इक्वल टू, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर मेरा निकल रहा है। तो चलिए हम मैच करते हैं इसको। तो दोस्तों आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है आपका जो बुक में दिया हुआ है। तो इसी के साथ आपके 18 क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन है इसके मेथड मैंने बता दिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो इसी के साथ आपके 2 चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम जल्दी ही शुरू करेंगे अपना 3rd चैप्टर, जो कि है बर्नौली इक्वेशंस। तो थैंक्स